नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा आपका होमवर्क सीरीज 2.0 के नाम से जो आपका चलाया गया है MCQ प्लास्टिक बैच, ये आपका टेस्ट जो है ये आपका टेस्ट 2 होने वाला है। ये आपका टेस्ट 2 जो हुआ था ये आपका 14/5/2025 को ये आपका टेस्ट हुआ था। चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस टेस्ट या आपका होमवर्क सीरीज में आप लोग देखेंगे तो इसमें आपका टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखने के बाद कम से कम वीडियो को एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया था? बताइएगा आप लोग। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया था? तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई। ऑप्शन यहाँ से आपका ए होगा राइट आंसर। दो का देखेंगे, डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन बना था? तो पहला राज्य आपका कौन बना था? तो यहाँ से एक का आपका आप लोग दो का देखेंगे राइट आंसर, तो दो का राइट आंसर आपका एक गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ आपका टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। तो ई सेहत ऐप जो लॉन्च किया है, 3 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 4 नंबर का, बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? बताइएगा आप लोग। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका 4 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 5 का देखेंगे, किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र एक्स वीजा की शुरुआत की है? तो बताइएगा 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा आपका? गृह मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है? तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग 6 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा आपका? रूस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार जो आपका मिला है देखेंगे आप लोग 7 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा दूरदर्शन। क्या हो जाएगा आपका? दूरदर्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेज़बानी किस शहर में की है? तो मेज़बानी जो आपका किस शहर में की है? तो आप लोग 8 का राइट आंसर देखेंगे तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब जो है आपका बना है? तो हब आपका कौन बना है? तो आप लोग 9 का देखेंगे आंसर तो ये आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमरीता, ये आपका हो जाएगा UAE। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 12 नंबर का, जनवरी 2050 में मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो आपका आयोजित जो किया गया था ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। उसके बाद देखेंगे पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? तो ये जो आपका शुरू जो की गई है यहाँ से देखेंगे 13 का आप लोग राइट आंसर, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 14 नंबर का। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने देश जलवायु और विकसित रिपोर्ट
CCDR 2025 जारी की हैं। बताइए आप लोग 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा आपका? विश्व बैंक। ऑप्शन यहाँ से आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 15 नंबर का, PM कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो नोडल मंत्रालय आप लोग देखेंगे तो 15 का जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 16 नंबर का, पांडुचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 16 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो हाँ थे। ये आपका पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये आपका फ्रांसीसी नहीं था। उसके बाद देखेंगे अंग्रेज़ों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया है। ये भी आपका नहीं किया है। तो ऑप्शन यहाँ से देखेंगे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका नहीं किया है दोनों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 17 का क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की है। अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 17 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर के अनुमति से स्थापित किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 18 का क्वेश्चन है आपका, फ्रांसिस्को द अल्मेडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का। तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगाली हो जाएगा। 19 का देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आपको किसको माना जाता है। तो 19 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 20 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, इसमें आपको बताना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से 20 का, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका केवल 2 हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी मूसुलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो हाँ की थी। ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, 21 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था। तो फरमान जो आपका जारी किया था, यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा फर्रुखसियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फर्रुखसियर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 22 नंबर का, 1746 से 48 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध किन दो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य हुआ था। तो 22 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा आपका? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 23 नंबर का, अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। तो फ्रांसीसियों को जो हराया था, 23 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आयरकूट। क्या हो जाएगा आपका? आयरकूट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग, तो यहाँ से देखिए इसका जो दिया है कूट में उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 24 का, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो 24 का राइट आंसर आपका देखिए, यहाँ से आप लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से नंबर 1 में दिया है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुँचा था। तो पहुँचा था। नंबर 2 में दिया है भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था। तो हुआ था। 3 में दिया है आपका भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मूसुलीपट्टनम में
हुई थी, तो हाँ हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे ईसाई पादरी मोंसरेट तथा फादर एक्विवा का भारत आगमन मुगल शासक अकबर के हुआ था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका 1, 2, 3 और 4 हुआ था, मतलब 4 भी हुआ था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 25 नंबर का। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस शासक के समय में घटित हुई थी? तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण निम्नलिखित में से क्या था? बताइएगा आप लोग कारण क्या था। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 26 का, ये आपका हो जाएगा फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनियों द्वारा क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों को समर्थन देना। तो ऑप्शन यही आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुए अक्सा सैपेल की संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया गया? तो अंग्रेजों को जो वापस कर दिया गया था 27 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा आपका? मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 28 का देखेंगे, फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण डुप्लो को वापस बुला लिया था? तो डुप्लो को जो वापस बुला लिया था, तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर। यहाँ से देखेंगे फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण से डुप्लो को वापस बुला लिया था? तो वापस जो बुला लिया था 28 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे, ये आपका हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्लो की हार के कारण। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 29 नंबर का। अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सूरत मुसुलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े थे? तो अपने अधिकार जो खोने पड़े थे 29 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा आपका? औरंगजेब हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर। 30 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखेंगे 1760 ईस्वी में बॉन्डीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। तो हाँ हुई थी। और उसके बाद देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुआ था। तो ये आपका नहीं हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। केवल आपका 2 जो है आपका सही है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 31 नंबर का। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? तो 31 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लुई 14वां। क्या हो जाएगा आपका? लुई 14वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 32 नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की उपलब्धि थी? तो बताइए आप लोग 32 का राइट आंसर। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 32 का, तो ये आपका हो जाएगा तंबाकू की खेती और आपका प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और आपका कार्टल पर आधारित व्यापारिक व्यवस्था। तो यहाँ से देखेंगे कोर्ट में आपका ऑप्शन जो दिया है, तो ये आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 और आपका 2 जो है आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? ये आपका लुई 14वां का हुआ था। किसका हुआ था? तो लुई 14वां का हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से 34 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 34 का। तो 34 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा आपका? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी?
भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका पौंडीचेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पौंडीचेरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 36 नंबर का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो ये जो आपका किया था अधिग्रहण, तो ये आपका कब किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1765 में किया था। कब किया था? तो 1765 में किया था। आगे देखेंगे आप लोग 37 का, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1916 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो इसका मुलाकात जो हुआ था यहाँ से देखेंगे आप लोग 37 का राइट आंसर। तो 37 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा अकबर किला पर हुआ था, जो कि आपका अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 38 नंबर का, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 37 का राइट आंसर, 37 का देखेंगे आप लोग। तो इसमें आपका देखेंगे तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पहला किला कोची में किला एम्यूनियल था, तो ये आपका नहीं था। 2 में देखेंगे ब्लू वाटर पॉलिस फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा शुरू की गई थी, ये भी आपका नहीं किया गया था। और 3 में देखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, तो ये आपका दोस्तों मतलब सही है। तो यहाँ से आप लोग इसका ऑप्शन देखेंगे 38 का देखेंगे आप लोग, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। 38 का देखेंगे, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नंबर 1 में है आपका, भारत में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पहला किला कोची में किला एम्यूनियल था, ये आपका दोस्तों था। 2 का देखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी 2 का देखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा शुरू की गई थी, तो की गई थी। नंबर 3 में है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, तो गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका केवल 3 होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 39 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पौंडीचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ था? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग 39 का। तो 39 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में आपका संपन्न हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 40 नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? बताइए आप लोग 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये आपका देखेंगे नागापट्टिनम। यहाँ से देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो यहाँ से आप लोग 40 का राइट आंसर देखेंगे तो उपयुक्त में आपका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 41 नंबर का क्वेश्चन है, पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर
तट पर में स्थापित किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था 41 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1651 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1651 ईस्वी में। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका ए मतलब बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, भारत में यूरोपीय व्यापारी के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा आप लोग, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाली, अंग्रेज और डच, ये आपका फ्रांसीसी। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से 43 नंबर का, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्य से। मतलब ये आपका देखेंगे कौन सी संधि के माध्य से जो है आपका लौटा दिया गया था। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सा ला सेपेल, ये आपका 1749 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बताइए आप लोग। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अल्बुकर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अल्बुकर्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 45 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो विधवा पुनः अधिनियम जो आपका लागू जो किया गया था, ये आपका पारित जो किया गया था, ये आपका कब किया गया था? तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1856 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1856 में किया गया था। आगे देखेंगे आप लोग 46 का, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? तो इलाहाबाद में जो आपका संधि किया था, यहाँ से देखेंगे आप लोग 46 का राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा 1765 में किया था। कब किया था? 1765 में किया था। 47 का देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ट माना जाता है। तो मैग्ना कार्ट जो माना जाता है, देखेंगे इसका आंसर, तो ये आपका हो जाएगा बोर्ड का आदेश पत्र 1854। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहाँ गया था? यहाँ से देखेंगे किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहाँ गया था? 48 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा अवध है। क्या हो जाएगा आपका? अवध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में डैश में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। तो इसका जो स्थापित जो किया गया था, आप लोग इसका आंसर देखेंगे 49 का, ये आपका हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 50 का, जब जून 1937 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो भारत का वायसराय थे। उस समय आपका भारत का वायसराय कौन थे? तो उस समय जो आपका भारत का वायसराय थे, ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग सोवली की लड़ाई 1612 में अंग्रेज़ों ने के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यहाँ से देखेंगे आप लोग, सोवली की लड़ाई 1612 में अंग्रेज़ों ने के खिलाफ लड़ाई
लड़ी थी, लड़ाई जो आपका लड़ी थी, सोवली की लड़ाई, सोवली की लड़ाई 1612 में अंग्रेज़ों ने के खिलाफ लड़ाई आपका कब हुआ था, किसके साथ हुआ था? ये जो आपका लड़ाई जो हुआ था, लड़ी जो गई थी, इसका आंसर आप लोग देखेंगे 51 का। तो 51 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका? पुर्तगाली हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 52 का, बक्सर की लड़ाई के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कोड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण में आ गया। तो ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण में जो आ गया था, आप लोग 52 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका अवध हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अवध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 53 नंबर का। 53 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? तो इसका अधिकार जो दिया था, ये आपका दिया था रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 54 का, निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था? बताइएगा आप लोग 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 55 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनयिक को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के लिए और अधिक रियायत की अपील के साथ जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में जो आपका भेजा था, यहाँ से देखेंगे इसका ऑप्शन, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा थॉमस मुनरो हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। 56 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सुतानुती में एक कारखाना और सुतानुती कालिकता और गोविंदपुर के 3 गांवों की जमींदारों स्थापित की? तो स्थापित जो किया था 56 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा जॉब जार्निक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जॉब जार्निक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जॉब जार्निक। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। जॉब जार्निक ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 57 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय अलंग सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में अपने में मिला लिया? तो अपने में जो मिला लिया था 57 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में एक प्रणाली व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया गया था? तो इसका जो प्रदान किया गया था यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा तलुकदारी व्यवस्था। क्या होगा आपका? तलुकदारी व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 59 नंबर का, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तीफामारी बंदोबस्त नीति शुरू की गई थी। तो शुरू जो की गई थी 59 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य था? बताइएगा आप लोग प्रथम राज्य कौन था, यानी पहला राज्य। तो पहला राज्य जो आपका हो जाएगा 60 का देखेंगे तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने के रियासत के बारे में कहा था कि
गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा, एक चेरी के रूप में जो एक दिन हमारे मुंह में ही गिर जाएगी। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 का। ये आपका हो जाएगा अवध। क्या हो जाएगा आपका? अवध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 62 का क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के पद के दौरान सन डैश में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी। तो अनुमति जो आपका दिया गया था देखेंगे, ये आपका हो जाएगा 1883 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1883 में दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 63 नंबर का क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की अवज्ञा प्रदान की थी। तो यहाँ से देखेंगे तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। कब किया था? तो 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा। किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए थे? तो प्रदान जो आपका किए गए थे 64 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा आपका? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर का। 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध का सही काला अनुक्रमिक क्रम है? यहाँ से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध का सही काला अनुक्रमिक क्रम है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 65 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा अम्बूर का युद्ध, पलासी का युद्ध, बॉन्डीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 66 का क्वेश्चन है, 1717 में मुगल सम्राट द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के अधिकार के विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। तो विशेषाधिकार जो प्रदान जो किए गए थे देखेंगे तो आपका हो जाएगा फर्रुखसियार। क्या हो जाएगा आपका? फर्रुखसियार हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 67 का, भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? बताइएगा आप लोग, भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका कोलकाता में नहीं था। कहाँ नहीं था? तो आपका कोलकाता में नहीं था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग, चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा किला जो है बनाया गया था? किला जो आपका बनाया गया था, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 68 का, तो ये आपका हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में किया गया था। तो आधार के रूप में जो किया गया था 69 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 70 नंबर का क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली? यहाँ से देखेंगे किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली? तो फैक्ट्री जो आपका खोली थी यहाँ से देखेंगे आप लोग 70 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे पेड्रो अल्वारेज यहाँ से देखेंगे इसका देखेंगे पेड्रो अल्वारेज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 71 का, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति को किसने शुरू किया था? तो 71 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे, ये आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को डी
अल्मीडा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 72 का, मुगल दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स की तरफ से जाने वाला पहला राजदूत कौन था? तो पहला राजदूत आपका कौन था? यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टॉमस रो। कौन था? तो आपका टॉमस रो था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 73 नंबर का, 73 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिम भारत में पहला अस्थायी व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो पहला केंद्र जो आपका स्थापित किया था, देखेंगे 73 का राइट आंसर, कि आपका सूरत में किया था। कहाँ किया था? तो सूरत में किया था। अंग्रेज़ों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? अंग्रेज़ों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो ये आपका खोला था हुगली में। कहाँ खोला था? तो ये आपका हुगली में खोला था। आगे देखेंगे आप लोग इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने किस वर्ष अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में पूरा बम्बई टापू दे दिया? तो यहाँ से बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1761 में ये आपका पूरा टापू दे दिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।